Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Akil Ahmed and I am PhD scholar in NUST. I am teaching since 5 years. I have taught for 2 years in Gujranwala, GIFT group of colleges. Now I am with base girls since 3 years. Basically, मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायो है. मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को डील कर बेस कॉलेज में. फॉर द टाइम बीइंग ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस आई विल फोकस ऑन द फर्स्ट ईयर क्लास. अब जब फर्स्ट ईयर क्लास की हम बात करेंगे, वी हैव डिफरेंट डोमेन्स. हमारे पास सुपर सेक्शन भी है, बिजनेस सेक्शन वगैरह भी है. अब हम सबको ना क्या हो सकते इकट्ठे कंबाइन करके चलेंगे. उसमें क्या है, ये एक ऐसा क्या उसे कहते हैं जो चैप्टर है वो हमने आप किया है जो सबके लिए क्या उसे कॉमन रह सके. हम क्या उसे कहते हैं चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है प्रोटिस्ट एंड फंजाई. बेसिकली अगर गौर किया जाए तो दो बोर्ड है, एक पिंडी बोर्ड है, एक फेडरल बोर्ड है. अगर आप पिंडी बोर्ड के अकॉर्डिंग उस बुक के अकॉर्डिंग बात करो ना तो उसमें ये दोनों किंगडम को अलग किया गया है. प्रोटिस्टा का अलग चैप्टर है, फंजाई का अलग चैप्टर है. लेकिन इस बुक में क्या किया गया, दोनों के दोनों चैप्टर को जम कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दोनों को डिटेल में बता सके. और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि क्या उसे कहते हैं ये जो हम फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग बुक पढ़ रहे हैं इसको मैं फोकस करूंगा, और जो कुछ पंजाब बोर्ड की बुक या पिंडी बोर्ड की अकॉर्डिंग बुक है उनकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा. उसका फायदा आपको बेटा ये होगा कि आपके बाद में जब नम्स का टेस्ट देना होगा, आपने जैसे यूएचएस का टेस्ट देना होगा या एमडी कैट वगैरह, वो सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा. हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा एंड फंजाई. अब हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात की जाए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज दूंगा. बैकग्राउंड नॉलेज के अकॉर्डिंग हम कहते हैं टोटल 5 किंगडम है. किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया. अब इनमें से जो किंगडम मोनिरा है वो प्रोकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक हम कहते हैं those organisms which do not have well defined nucleus, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनेल्स नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में तो हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे नहीं है. अच्छा, आपके किंगडम प्रोटिस्टा, आपका किंगडम फंजाई, आपका किंगडम प्लांटी, आपका किंगडम एनिमेलिया, ये चारों ऐसे किंगडम हैं जो यूकैरियोटिक है. अब हमारा फोकस है किंगडम प्रोटिस्टा पे. अब जब हमने किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करने के लिए इसके लिए एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं स्टेटमेंट दी जाती है. दिस इज कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन. किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन. हमारे माइंड में आएगा यार ये किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन में क्या रेफरेंस है, क्या मीनिंग है, क्या सेंस बनती है. जब हम किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन की बात करते हैं वी हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड दैट व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन का क्या मतलब है. जब आप एक्सक्लूजन की बात करते हो ना बेटा, इसकी सेंस तो ये आंख से बनती है कि ऐसा किंगडम जिसमें हम क्या करते हैं बाकी तमाम के ऑर्गेनिज्म निकाले हुए हैं. अब इस चीज में एक्सप्लेन करूंगा. हम कहते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ है व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, और लेकिन वो प्लांटी में एक्सेप्ट नहीं बैठते. वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन है लेकिन वो एनिमेलिया में फिट नहीं बैठते. वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है लेकिन वो फंजाई को सूट नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हम उसको इन तमाम ऑर्गेनिज्म्स को निकाल के हमने इसे क्या उसे किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया. क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए ना तो क्या उसे पंजाब के अकॉर्डिंग ये है कि रॉबर्ट वाइट का साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन की थी, उसने 5 किंगडम दिए थे. लेकिन बाद में क्या कहते हैं मार्गलोस और श्वार्ट्ज दो और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या था थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था. जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे ना उनको बेहतर कर दिया था. सेलुलर बेसिस करते थे, जेनेटिक बेसिस करते थे, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स मगर डिफरेंट बेसिस करते थे. डीएनए, आरएनए, प्रोटीन लेवल पे क्लासिफिकेशन उन्होंने करना शुरू कर दी थी. उसके अकॉर्डिंग इस किंगडम का नाम प्रोटॉक्टिस्टा है. आपके लिए वर्ड प्रोटिस्ट भी यूज किया जा सकता है, प्रोटॉक्टिस्टा भी यूज किया जा सकता है. सो कंफ्यूज नहीं होना. बेशक प्रोटिस्टा कह दिया जाए या बेशक प्रोटॉक्टिस्टा कह दिया जाए या प्रोटॉक्टिस्ट कह दिया जाए, बात सेम है. अच्छा, जब हम बात करते हैं ना किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, इसका एक और रेफरेंस हमें पता क्या मिलता है. आपने एक वर्ड सुना होगा फैलेटिक लिनेज. ये भी पंजाब बोर्ड बुक में है और फर्स्ट चैप्टर में ये टर्म है. इस टर्म को डिफाइन हम करें, हम कहते हैं इट इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज in which each species is arranged from ancestor to descendant sequence. हम कहते हैं सीरीज ऑफ स्पीशीज है जिनमें हर स्पीशीज अरेंज है. किस तरह अरेंज है, फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट. जो पहले हैं वो एंसेस्टर हैं, जो बाद में हैं वो डिसेंडेंट हैं. एंसेस्टर मतलब होता है अबाउट द डिसेंडेंट, जो बाद के
और हम ये भी कहते हैं विद ईच लेटर स्पीशीज, हर बाद में आने वाली स्पीशीज हैव बीन इवॉल्व्ड, उसमें एवोल्यूशन आई है, उसमें बेहतरी हुई है, किससे? पिछली से। वो होता है फाइलेटिक लिनेज। अब फाइलेटिक लिनेज से एक और वर्ड है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मैं क्या बोल रहा हूँ? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मैं कह दूंगा एवोल्यूशन हिस्ट्री। मीन हम देखेंगे एवोल्यूशन कैसे हुई है। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म जो फॉर द टाइम बीइंग व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ नाउ, जो अभी इस पूरे जमीन पे मौजूद हैं, उनका क्या लिंक है, उनका क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है उन ऑर्गेनिज्म से जो आज से 500, 200 साल, 1000 साल, 1 मिलियन ईयर्स जितने भी साल पहले मौजूद थे। तो वो है फाइलोजेनी। अब बेसिकली फाइलोजेनी मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है, मैं आपको एक टर्म बताना चाह रहा हूं, दैट इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। दैट इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। बेसिकली पॉलीफाइलेटिक ग्रुप और एक और टर्म है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप वो होता है, हम कहते हैं कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी स्पीशीज है, अगर उनका इंसेस्टर कॉमन है, एक इंसेस्टर है, तो हम कह देंगे मोनोफाइलेटिक। हम कह देंगे मोनोफाइलेटिक। While when we talk about the kingdom Protista, हम कहते हैं दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज व्हिच हैज पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, जिनके जो इंसेस्टर्स हैं वो उतर के ऐसे कहते हैं डिफरेंट है। जब इनके ओरिजिन ही डिफरेंट है तो आप इसे मोनोफाइलेटिक तो कह नहीं सकते। ये भी एक क्लू है किसके लिए? स्टेटमेंट के किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन के लिए। क्यों? अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा को गौर से देखो ना, तो इसके इंट्रोडक्शन में या इसकी डिटेल में जाओ ना, आपको 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। एक होंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिन्हें हम प्रोटोजोआ कह देते हैं। दूसरे होंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिसको आप एल्गी कह दोगे। तीसरे होंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें आपके मिक्सोमाइकोटा आ जाएंगे, ओमाइकोटा आ जाएंगे, जिन्हें हम आम में कह सकते हैं वाटर मोल्ड एंड स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। मैं उत्तर दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा फोकस करना। हम कह रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपके 3 मेजर ग्रुप हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट व्हिच आर कॉल्ड एज अ प्रोटोजोआ, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट व्हिच आर कॉल्ड एज एल्गी, while when we talk about the fungus like protists, those are called as the myxomycota and oomycota। कॉमन नेम बोल दूंगा वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड्स बोल दूंगा। ये मैंने जनरल सा प्रोटिस्टा के ऐसे कहते हैं इंट्रोडक्शन दिया है। आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन का जो पहला पेज है ना उसको जरा अच्छे से रीड कर लेना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बेसिकली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो रिड्यूस सिलेबस में ये वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाली जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना, इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि नेक्स्ट चैप्टर को आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में इजीली हेल्प आउट हो जाएगी, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें मतलब जो जनरल से टर्मिनोलॉजी है, पहला तो वो ये टर्म पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, जिसका मैं पहले बता चुका हूं कि अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो एंसेस्टर कॉमन नहीं है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। फिर अब तक म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक वर्ड बोलूंगा, सिम्बायोसिस। क्या बोलूंगा? सिम्बायोसिस। जब हम सिम्बायोसिस की बात करेंगे ना, सिम्बायोसिस में हम कहते हैं दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। जो 2 डिफरेंट स्पीशीज है ना, उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, उनका आपस में जो रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोसिस। अब तो सिम्बायोसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं। सिम्बायोसिस की सबसे पहली है पैरासाइटिज्म। क्या है? पैरासाइटिज्म। पैरासाइट में हम कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से खुराक लेता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से खुराक लेता है, एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है, इसे हम कहेंगे पैरासाइटिज्म। फिर है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है? एक को फायदा होगा, दूसरे को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, वो आप आ जाएगा कमेंसलिज्म में। वेल द थर्ड वन इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों की फायदा हो जाएगा, दैट इज अ म्यूचुअलिज्म। आपके इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं विच म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा होगा, बोथ पार्टनर्स विल गेट बेनिफिट। अभी डिटेल में जाएंगे और एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। फिर उधर इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था आपके 4 यूकैरियोटिक किंगडम्स हैं। एक आपका क्या है? प्रोटिस्टा। दूसरा क्या है? फंजाई है। तीसरा क्या है? प्लांटी है। चौथा क्या है? एनिमेलिया। फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोटिस्टा। Well, when you talk about the Protista kingdom, protist, these are the most simple eukaryotic organisms. हम अब मैंने वो सिंपल क्या तो दिया, हमने फोकस करना होगा, इस चीज को एक्सप्लेन करना होगा यार ये क्या हो सकते हैं, ये सिंपल कैसे हैं। हम बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं सेल की बेस पे। क्या आया कि सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, इनमें तो ठीक है यूकैरियोटिक है। फिर हम देखेंगे आया कि वो यूनिसेलुलर है, आया कि वो क्लोनियल फॉर्म में रहते हैं, आया कि वो मल्टीसेलुलर है। अच्छा, जब आप किंगडम प्रोटिस्टा की बात करोगे ना, कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना वो यूनिसेलुलर है, मेजॉरिटी है यूनिसेलुलर। हाँ, चांदे क्लोनियल भी
हैं, दे लिव इन द फॉर्म ऑफ द कॉलोनी, और चंद एक आपको मल्टीसेलुलर है। लेकिन मैं यहाँ एक ऐसे स्टेटमेंट देना चाहूंगा, when you talk about the kingdom protista, members of kingdom protista are predominantly unicellular, ज्यादातर क्या है यूनिसेलुलर है, ज्यादातर क्या यूनिसेलुलर। हाँ, इसके कॉलोनी फॉर्म में रहने वाले भी हैं और कुछ मल्टीसेलुलर भी हैं। इनमें अगर आप एक एग्जांपल पढ़ोगे ब्राउन एल्गी की, उनमें जायंट कैल्प्स हैं। जायंट कैल्प्स इसलिए कहे जाते हैं कि उनका जो क्या उसे कहते हैं, जो साइज है बहुत बड़ा, 70 to 75 मीटर तक क्या उसे कहते हैं, वो वेरी करते हैं। ये आपने दोनों देखो उधर, एक बात याद रखना, बेसिकली प्री मेडिकल स्टूडेंट्स का जो बेसिक गोल है या एम है टू गेट एडमिशन इन द एमबीबीएस और क्या उसे कहते हैं बीडीएस वगैरह, इन दोनों में एडमिशन लेना। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपने क्या उसे कहते हैं, ये फेडरल बोर्ड की बुक इसको भी फोकस करना है और जो दूसरे के पंजाब बोर्ड की बुक है इन दोनों को भी फोकस करना है। सो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक पे 70 मीटर लिखा है, दूसरे पे 75 मीटर लिखा है। सो अपने दोनों को यूज करना है। अच्छा जी, यूनिसेलुलर मैंने कह दिया प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर है, फ्यू कॉलोनियल वाइल सम आर आल्सो मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर की बात करूं तो आपको एलजी में नजर आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके क्या उसे कहते हैं, सिनोसिटिक, या एक वर्ड होता है हाइफी। जब हाइफी की आप बात करते हो, बेसिकली हाइफी सिंगुलर है हाइफा। ये आपने वर्ड सुना होगा फंगस में। जब आप फंगस की बॉडी की बात करते हो, the body of the fungus is called as the mycelium, which is composed of the filaments or threads, those are called as the hyphae, those are called as the hyphae। जब आप hyphae की बात करते हैं, इसके ऊपर दो डोमेन है। एक तो ऐसे डोमेन है जिसमें क्या उसे कहते हैं, वो जो थ्रेड या फिलामेंट होता है ना, उसके अंदर डिस्टिंक्ट अलग अलग सेल्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लासर। सपोज ये आपका सपोज हाइफा, इसमें ये डॉट्स आपको न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं और ये साइटोप्लाज्म वगैरह। अगर इनके दरमियान इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान क्रॉसवाल्स नहीं है तो ये एसेप्टेट मीन विदाउट क्रॉसवाल। क्यों? एसेप्टेट वर्ड निकला सेप्टम से, सेप्टम मींस क्रॉसवाल, उसका प्लूरल है सेप्टा, उसका प्लूरल क्या है, सेप्टा, सिंगुलर सेप्टम, प्लूरल सेप्टा। और हम क्या लेते हैं एसेप्टेट, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इसे हम ये तो कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएट है, लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं कहते। और दूसरा, अगर यहां पे क्रॉसवाल आ जाए तो हम कहते हैं ये सेप्टेट हाइफी है। ये क्या है, सेप्टेट हाइफी। तो अब ये जो आपका वर्ड सिनोसिटिक है, ये एसेप्टेट कह दो, नॉन सेप्टेट कह दो, ये सिनोसिटिक कह दो, बात सेम होगी, बात सेम होगी। अच्छा, आगे है अमीबाइड मोशन। आप किंगडम प्रोटिस्टा में आओगे ना, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, इसके अंदर वैरायटी है, वेरिएशन है। जब आप वैरायटी या वेरिएशन की बात करोगे ना, इसके अंदर अमीबाइड मूवमेंट भी है, जिसे आप कहते हो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या चीज है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। इसमें क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म ने किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना है, तो वो क्या करेगा, अपना साइटोप्लाज्म उधर थ्रो करेगा, उधर थोड़ा सा आउटग्रोथ डेवलप होगी। जितना इसको इस डायरेक्शन में जाना है तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा आउटग्रोथ बनाएगा, जितनी आउटग्रोथ इस डायरेक्शन में बनाएगा उतनी इधर से लेसन कर देगा, अपना बॉडी से इधर से कम कर देगा। वो है अमीबाइड मूवमेंट, दैट इज अमीबाइड मूवमेंट। अमीबाइड मूवमेंट है इनके अंदर, जिसे आप सूडोपोडिया कह सकते हो। इसके अंदर सीलिया की हेल्प से मूवमेंट है, इसके अंदर फ्लैजेला की हेल्प से भी मूवमेंट है। फिर है आपका कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैंने आपको पहले बताया कि क्या उसे कहते हैं, आपके मोस्टली जो ज्यादातर है वो यूनिसेलुलर है। चंद एक आपके कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं और चंद एक आपके क्या मल्टीसेलुलर है। ये मैं जनरल से टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो आपके साथ रिलेट कर रहा था। अब मैं जनरल इनके प्रोटिस्टा की बात करूंगा। आप इनके साइज की बात करोगे ना, तो इनका साइज यूनिसेलुलर से लेके 75 सेंटीमीटर तक है। और उसके अलावा अगर आप इनकी न्यूट्रिशन की बात करो, मैं पहले बात कर चुका, इस सारी चीज को मैं समराइज कर रहा हूं। आप इनकी क्या से कहते हैं, न्यूट्रिशन की बात करो, तीनों टाइप की है। इंजेक्शन भी है, इंजेक्शन में भी प्रोटोजोआ में आ जाएगी। इनके अंदर क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ भी है, एलजी आ जाएंगे। इनके अंदर क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन भी है, वो आपके वो आ जाएंगे, कैसे फंगस लाइक प्रोटिस्ट आ जाएंगे। उसके बाद आप बात करोगे तो आप कहते हो कि मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है कि हाउ दे स्पेंड देयर लाइफ, वो क्या उसे कहते हैं, वो डिफरेंट है। वो पैरासाइटिज्म भी हो सकता है, फ्रीली लिविंग भी हो सकते हैं, या म्यूचुअलिज्म, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी इंटरेक्शन हो सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेनन है, मैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अक्सर एक टर्म बोलता हूं। रिप्रोडक्शन हम बात करें ना, तो हम रिप्रोडक्शन में कहते होते हैं
ये उसे कहते हैं दिस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, नॉट वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ वन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, ये स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब किंगडम प्रोटिस्टा में बात करोगे तो इसके अंदर दोनों है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है। एसेक्सुअल में हम कहते हैं ये कैसी रिप्रोडक्शन है इन विच सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्वड, इन विच गमीट्स आर नॉट फाउंड। गमीट्स बेटा आपको 7 चैप्टर आपको गमीट्स का पता होगा, हम स्पर्म और एग की बात करते हैं। जब गमीट्स की फॉर्मेशन नहीं है, यूनियन ऑफ गमीट्स नहीं है, तो हम कहते हैं दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो हम कहते हैं व्हेन गमीट्स आर फाउंड, गमीट्स के स्पर्म और एग है। अच्छा एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जनरलाइजेशन में मैं एक बात बोलूंगा, हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर इन केस ऑफ द प्लांट्स gametes are formed by mitosis, while when you talk about the animals gametes are formed by meiosis। अब इसकी रीजन क्या है ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा तो वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैं इनकी जनरल से क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा था। अब तक हम बात करेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट। अब आपको मैं मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट पहले बता चुका हूं। मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट में क्या है मैंने 3 बोले थे, दोबारा बोल देता हूं। अगर आपको ये 3 मेजर ग्रुप्स आते हैं तो आपको बेस लाइन इसकी आ जाएगी कि आपने सेट पॉइंट कैसे चलना है। एक था आपका क्या उसे कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसे आप प्रोटोजोआ कहते हो, दूसरा था आपका प्लांट लाइक प्रोटिस्ट व्हिच आर कॉल्ड एज द एल्गी, व्हाइल द थर्ड वन इज द फंगस लाइक प्रोटिस्ट व्हिच आर कॉल्ड एज द मिक्सोमाइकोटा एंड oomaicota। अब इनको मिक्स नहीं कर देना, मिक्सोमाइकोटा एंड oomaicota these are fungus like protists, while when we talk about the fungi that is a separate kingdom, वो एक सेपरेट किंगडम है, उसके अपने ग्रुप्स हैं एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, डिट्यूरोमाइकोटा। दोबारा बोल देता हूं, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, Zygomaicota, Deuteromaicota, these are specific groups of the kingdom fungi. Well, when you talk about Myxomycota and Oomaicota, ये किसी ग्रुप में kingdom protista है। अच्छा जी सबसे पहले हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ को हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। अब हमारे माइंड में आता है यार इसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहा जाता है? उधर याद रखना जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, हम मॉर्फोलॉजी की बेस पे या उनके जनरल फीचर्स की बेस पे सिमिलरिटीज देखते हैं और डिसिमिलरिटीज देखते हैं। अब इनमें सिमिलरिटीज क्या है एनिमल से लेके वो हम यहां पे क्या कहते हैं डिस्कस कर लेंगे। अच्छा इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम प्रोटोजोआ के सबसे पहले क्या है यूनिसेलुलर। अच्छा एक बात याद रखना, ऑल्दो दे आर यूनिसेलुलर, ये बेशक यूनिसेलुलर है लेकिन इनमें उत्तर क्या है, इनके अंदर वो तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स, वो तमाम के तमाम क्या उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो किसी एक यूकैरियोटिक सेल के लिए क्या है नेसेसरी है, जो एक यूकैरियोटिक सेल के लिए क्या है नेसेसरी है। अब ये यूनिसेलुलर है और इनका साइज भी क्या समान है। नेक्स्ट इंजेक्शन, जब आप इंजेक्शन की बात करोगे ना आपके बेसिकली 3 ही मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, इंजेक्शन, अब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज द ऑटोट्रॉफिक मोड है जिसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह इन्वॉल्व है। इंजेक्शन में क्या करेंगे, ये अपने फूड को इंजेस्ट करेंगे, अपने फूड को क्या करेंगे इंजेस्ट करेंगे, वो इंजेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स, अब हमें ये फोकस करना है सेंट्रियोल्स क्या चीज है। सेंट्रियोल्स की जब आप बात करोगे ना तो आप कहते हो जो सेंट्रियोल्स हैं ये स्पेसिफिक क्या उससे कहते हैं ऑर्गेनेल्स हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं व्हिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल्स, जो किसका एनिमल सेल्स है। और आपको याद हो आप कहते थे इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एक साइड पे मौजूद होते हैं एंड दे प्ले अ वाइटल रोल इन द सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। क्यों, ये क्या उसने डिवाइड करेंगे, डुप्लीकेट करके अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, क्या उसके स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, वहां पे क्रोमोसोम और एरिया मीन दे प्ले अ रोल इन द सेल डिवीजन, किसमें रोल परफॉर्म करते हैं सेल डिवीजन। अब ये जो फीचर है, 2 फीचर, एक इंजेक्शन, दूसरा सेंट्रियोल्स, ये फीचर दोनों में कॉमन है, किसमें प्रोटोजोआ में और एनिमल में। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दीस आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट वैक्यूल्स, अब उधर वैक्यूल याद करो हमने पहले चैप्टर में स्टार्ट के चैप्टर में वैक्यूल की बात की थी। जब हमने वैक्यूल की बात की थी हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स वैक्यूल बिहेव एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल, सेल का जितना भी मटेरियल वगैरह को स्टोर करना होता है, सेव करना वो वैक्यूल में डिपॉजिट वगैरह कर लेते हैं प्लांट सेल वगैरह केस में। अब एनिमल्स और प्लांट सेल में ये डिफरेंस था, हम कहते हैं इन केस ऑफ द प्लांट सेल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड बाय कोएलिशंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कंबाइन करके लेके लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं। और इन केस ऑफ एनिमल सेल्स के केस में क्या था, एनिमल सेल के केस में ये था कि उसमें क्या उसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं था स्मॉलर वैक्यूल से, और सेंट्रल पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस, सेंट्रल
न्यूक्लियस है। छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अब फूड वैक्यूल क्या चीज है, याद करो पहले चैप्टर में हमने बात की थी क्या उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या था, इनटेक ऑफ मटेरियल बाय अनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की ना फोल्ड करके किसी मटेरियल का इनटेक कर लेते थे फूड वैक्यूल वगैरह बन सकता था। अब फूड वैक्यूल बनता था, फिर लाइसोसोम आपको पता सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है व्हिच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इनमें फूड वैक्यूल्स बनते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट फीचर है इनका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये स्पेसिफिक फीचर है और ये खास तौर पे उन प्रोटोजोआ में होगा जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। क्यों? उनको प्रॉब्लम होगी फ्लडिंग ऑफ वाटर, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग ऑफ वाटर, सो दे हैव टू एक्सपेल एक्स्ट्रा वाटर। उन्हें अपने बॉडी से क्या जो एक्स्ट्रा वाटर को एलिमिनेट करना है। वो किसकी हेल्प से करेंगे? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। एज द नेम इंडिकेट्स, एज द वैक्यूल कंट्रैक्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर विल पुश्ड आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आप सेल क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, तो बात सेम है। उसकी रीजन क्या है? You are mentioning that these are the unicellular. When you are saying that they are unicellular, their whole body is composed of only one cell. They possess contractile vacuum to exclude, to eliminate extra water. Next, reproduction. मैं reproduction पहले बात कर चुका हूँ। ये एक ऐसा phenomenon है जिसमें क्या है, कोई भी organism अपनी species को आगे enhance करता है। Next है locomotion, how they move, वो move कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तीन वर्ड लिखे हुए हैं, सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजेला। सूडोपोडिया का लिटरल मीनिंग क्या है, इसका लफ्जी मतलब पता क्या है? फॉल्स फीट। उसकी रीजन फॉल्स फीट पता क्या है? फॉल्स फीट ये है, फॉल्स फीट उत्तर ये है कि क्या उसे कहते हैं, ये ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इन ऑर्गन्स को मूव तो करवा रहे हैं, लेकिन क्या उसे कहते हैं, ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं सूडोपोडिया, बिकॉज़ दे आर द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट है सीलिया। आपने पहले चैप्टर में सीलिया और फ्लैजेला भी पढ़ा होगा। सीलिया और फ्लैजेला की आपने बात की होगी, आपने कहा दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन है या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन नहीं होगा, स्ट्रक्चर्स कहते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया क्या होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्लैजेला, फ्लैजेला क्या होता है, ये क्या उसे कहते हैं, लेंथ में बड़ा होता है बट फ्यूअर इन नंबर। और ये याद रखना, जब फ्लैजेला की बात आती है ना, तो अपने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों फ्लैजेला में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? उनकी कंपोजिशन में डिफरेंस है। आपके क्या उसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों की कंपोजिशन के फ्लैजेला में क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट आफ्टर आपकी रीजनरेशन, दे पोजेस द एबिलिटी ऑफ द रीजनरेशन, वो रीजनरेट भी कर सकते हैं। एक बात याद रखना, मैंने जनरली ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सिंपलर होते हैं, दे हैव मोर पोटेंशियल, दे हैव मोर एबिलिटी टू रीजनरेट। जैसे आप कॉम्प्लेक्स की तरफ आते जाओगे, इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी कंपैरेटिवली क्या होती है, कम हो जाती है। अब उधर ये तो हो गई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल फीचर। हम जनरल सा फोकस कर लेंगे इनके ग्रुप्स पे, इनके क्या उसे कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, किसके प्रोटोजोआ के। सबसे पहले सार्कोडाइन्स, सबसे पहले क्या है, सार्कोडाइन्स। जो सार्कोडाइन्स की बात करोगे, ये तो उसका जनरल सा स्ट्रक्चर है। इस जनरल से स्ट्रक्चर में आपको क्या हो सकते हैं, नजर आ रहा होगा सूडोपोडिया, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, जिसके अंदर फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये जनरल से स्ट्रक्चर है। इस जनरल से स्ट्रक्चर में आप क्या कह देते हो, इनके अंदर ये सूडोपोडिया जो मैं मेंशन कर चुका हूं, मोस्टली एक्वाटिक, मीन दे लिव इन द वाटर। आप दो बातें करते हो एनवायरनमेंट हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आप कहते हो एक्वाटिक, दूसरा आप कहते हो टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक व्हिच लिव इन वाटर, टेरेस्ट्रियल व्हिच लिव ऑन लैंड। जब आप एक्वाटिक की बात करते हो, एक्वाटिक में दो चीजें हैं, एक आपका फ्रेश वाटर है, द सेकंड वन इज मरीन। फ्रेश वाटर क्या है, जहां पे सॉल्ट का लेवल क्या है, कम है। मरीन क्या है, जहां पे क्या हो सकता है, सॉल्ट का लेवल ज्यादा है। जितने आपके समुद्र वगैरह वो उसमें जाएंगे, मरीन में आ जाएंगे। अच्छा जी, मोस्टली एक्वाटिक, सम आर फ्रेश वाटर। अब उसकी भी डिमार्केशन है कि जो एक्वाटिक है उनमें से क्या है, कहता है सम आर फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर एंड दे डोंट पोजेस शेल, उनके अंदर शेल वगैरह ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है सम आर पैरासाइट्स, इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासाइट है। अब पैरासाइट में जो पैरासाइट है, एक दो वर्ड याद रखना, एक होता है पैरासाइट, दूसरा होता है पैथोजन। स्लाइड सा डिफरेंस है। पैरासाइट such an organism which obtain its nutrition from the other organism, that is a parasite। और पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या है डिजीज कॉज कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्या से कहते हैं, पैरासाइट्स हैं, उनकी एग्जांपल डिजीज की मे बी डिसेंट्री व्हिच इज कॉज्ड इन ह्यूमन, जो किसमें कॉज की जाती है, ह्यूमन में कॉज की जाती है। अच्छा जी, अदर आर मेरीन,
क्या हो सकते हैं, कुछ आपके फ्रेश वाटर है और बाकी क्या है, मरीन है। मरीन में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एक बात यहाँ पे याद रखना, जो मरीन है दे पोजेस शेल, उनमें शेल है। जब आप शेल की बात करते हो तो शेल की कंपोजिशन हमारे माइंड में आएगी, आया कि नहीं, कहते हैं उनमें क्या हो सकते हैं, कंपोजिशन क्या है। जो कंपोजिशन दो है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। अब ये दो बातों को कंफ्यूज नहीं करना। कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक फोरामिनिफेरा वगैरह में, और सिलिका किसी और में, ये दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट में मौजूद है। दोबारा मैं समराइज करता हूं, दे पोजेस सुडोपोडिया, मोस्ट एक्वाटिक, मगर है एक्वाटिक बेसिकली। क्या उसे कहते हैं, सम आर फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर दे डोंट पोजेस शेल। सम आर पैरासाइट, जो पैरासाइट है वो क्या उसे कहते हैं, डिजीज वगैरह भी काज कर सकते हैं। अगर वो डिजीज काज कर जाए दे बिकम द पैथोजन। और नेक्स्ट आपके अदर ऑर्गेनिक which are very, they possess shell. When you talk about the composition of the shell, there are two things. One is the calcium carbonate, while other one is the silica. This is the diagram of representative organism of this one. Well, this one is the zooflagellate. नाम इंडिकेट कर रहा है। देखो जब आप बायो की बात करते हैं ना, अब तो साइंस बेहतर हो गई है, बेहतर से बड़ा ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, ज्यादा क्या हो सकते हैं इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह बेहतर। आज से कुछ साल पहले जा रहे हैं ना, तो बायो को बेसिकली दो क्या हो सकते हैं ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक बॉटनी एक ज़ूलॉजी। जिस टाइम में हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लिया था, मैं दो सब्जेक्ट का बताता था, वन इज द बॉटनी, अदर इज द ज़ूलॉजी। When you talk about the botany, you have to study about the plants, while when you talk about the zoology, you have to study about the animals. अब इसकी सिंपल सी डिमार्केशन हम पता क्या करते थे, एनिमल्स हैं we tend to locomote, जो मूव करते हैं, while when you talk about botany, the plants which are anchored to a specific substratum, which are present at a specific place, जो एक जगह पे मौजूद है। हाँ, आज तो हम आर्ट हो गया, फिर प्लांट मूवमेंट्स की बात करते हैं, ऑटोनॉमिक के ऊपर पैराटॉनिक मूवमेंट्स हम पंजाब बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो नेक्स्ट ग्रुप है ज़ूफ्लैजिलेट्स। मैं आपको पहले बता चुका हूं, या बता रहा था बात कि ज़ूफ्लैजिलेट्स नाम इंडिकेट कर रहा है व्हिच मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। अब ज़ू बेसिकली याद करो, हम बात करते थे स्टार्ट में आज 10-15-20 साल पहले, अगर आप बायो की बात करो तो बायो में क्या हो सकते हैं, दो मेन डोमेन्स का हमें पता था, एक बॉटनी, दूसरा ज़ूलॉजी। बॉटनी की बात करते थे हम प्लांट्स की बात करते हैं, ज़ूलॉजी की बात करते हैं हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं। और जनरल कांसेप्ट ये पाया जाता है, plants do not move, while when you talk about the animals, they tend to move. अब साइंस बेहतर हुई, अचीवमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई, अब बहुत से नई फील्ड्स भी आ गई हैं, माइक्रोबायोलॉजी आ गई है, मोलेकुलर बायोलॉजी आ गई है, बायोटेक्नोलॉजी आ गई है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ गई है, हॉर्टिकल्चर आ गया है, एग्रोनॉमी आ गया, डिफरेंट डोमेन्स है, अब बहुत ज्यादा डोमेन्स है। खैर, मैं दोबारा टॉपिक पे आता हूं, जू रिलेटेड टू एनिमल्स which move, ज़ूफ्लैजिलेट्स इन्हें हम कहते हैं। अच्छा, हम नाम इंडिकेट कर रहा है which move with the help of flagella, they possess flagella. Next है trypanosoma। जब trypanosoma की बात करते हो, ये बेसिकली पैथोजन है, और याद रखना पैथोजन ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो which have the ability to cause infection, जो इन्फेक्शन काज करता है, डिजीज का एजेंट भी हम इसे कह सकते हैं, क्या उसे कहते हैं पैथोजन को। अब trypanosoma से रिलेटेड बड़ी क्या उसे कहते हैं जर्नल सी स्ट्रेन सी स्टोरी है। हम कहते हैं बेसिकली ये डिजीज काज करता है जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। और ये डिजीज डिस्कवर या कहते हैं इसने प्रिवेल किया ज्यादा अफ्रीका में, इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। वहां पे एक फ्लाई है जिसे हम कहते हैं सिसी फ्लाई। क्या कहते हैं, सिसी फ्लाई। और जिसको जाते हैं उसे कहते हैं इन्फेक्ट करती, बाइट कर देती, उसमें डिजीज काज कर सकती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये उसी तरह है जिस तरह मलेरिया। मलेरिया एक पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है, उसको जो फैलाने वाला है वो मॉस्किटो मच्छर है। तो इसी तरह सीसी फ्लाई कैरियर है, सीसी फ्लाई क्या कैरियर है, और जो बेसिकली डिजीज काजिंग एजेंट है दैट इज द ट्राइपैनोसोमा। नेक्स्ट इसका मतलब जो काज गया उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, क्वेनोफ्लैजिलेट्स। ये बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, ये दोनों मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है, और ये सेसाइल है। तो इसके रीजन सेसाइल क्यों है, यहां पे इसके डायग्राम में देखो, बेसिकली ये आपको ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे होंगे, ये सेल है, इनका डेलिकेट कॉलर है विच सराउंड द फ्लैजेलम, जो किसको फ्लैजेलम को सराउंड करते हैं। और ये जो ज्यादा ऑर्गेनिज्म है एक स्टॉक की हेल्प से किसी सूटेबल सब्सट्रेटम में एंकर किया हुआ, एंड दे हैव द स्टॉक, तो जारी बात है वो मूव नहीं कर पाएंगे, वो क्या होंगे, सेसाइल होंगे। और इसी कॉलर की बेस पे हम कहते हैं इनकी रिजेम्बलेंस है। किन के साथ रिजेम्बलेंस है, आप चैप्टर एनिमेरिया पढ़ोगे, एनिमेरिया के स्टार्ट में स्पोन्स हैं, स्पोन्स के अंदर भी क्या हो सकते हैं स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, क्वेनोसाइट्स वगैरह, उनके अंदर क्या उनकी लेयर होती है क्वेनोडर्म, और उनके अंदर सेल्स हैं क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स क्या हो सकते हैं, उनके कॉलर सेल्स होते हैं, और वहां पे फ्लैजेला सेल्स। यहां पे आपके क्या है, फ्लैजेला इज सराउंडेड बाय कॉलर जेमलेस टू कॉलर सेल्स ऑफ स्पोन्स, वो क्या स्पोन्स के अंदर। ये जर्नल से डायग्राम है,
सो मैं दोबारा बोल दूंगा, इस सारे को एक दिन में समराइज कर देता हूँ। हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। प्रोटिस्टा को आप कहते हो किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, क्यों? इनका ओरिजिन कॉमन नहीं है, और एनिमेलिया से, प्लांटी से, फंजाई से जो ऑर्गेनिज्म निकाले गए उनको कंबाइन करके किंगडम बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा। पॉलीफाइलेटिक है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? जिसमें दोनों पार्टनर्स बेनिफिट हासिल करते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर, व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वन सेल। यूनिसेटिक जिसे आप एसेप्टेट कह सकते हो, नॉन सेपरेट कह सकते हो। नेक्स्ट है अमीबाइड मोशन। अमीबाइड मोशन क्या है? व्हिच हेल्प विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। नेक्स्ट क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन, मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात पहले कर चुका हूं, ये यूनिसेलुलर भी है, क्लोनियल भी है, मल्टीसेलुलर भी है। नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। बेसिकली तीन ग्रुप्स हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। पहला क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं। ये जनरल फीचर्स हैं, यूनिसेलुलर है, इंजेक्शन है, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल। ये तीनों फीचर्स एनिमल से रिलेट कर रहे हैं, इसी वजह से हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये उनमें होंगे जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, दे कंट्रैक्ट देयर वैक्यूल टू एलिमिनेट एक्स्ट्रा वाटर। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, फिर उधर वो सेक्शन भी हो सकते हैं, ये सेक्शन भी हो सकते हैं। लोकोमोशन में आप जाओगे, सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लेजेला और लास्ट वन इज द रीजनरेशन। आपके इसमें क्या साथ प्रोटोजोआ के मेजर एक पहला ग्रुप का सार्कोडेंस, इसके ये जनरल से फीचर्स हैं। नेक्स्ट है आपका ज़ूफ्लैजिलेट, ड्यूरेफ्लेट के ये फीचर्स हैं, और इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म के डायग्राम है। नेक्स्ट 2 से 3 के दोस्तों इनके हम मजीद पढ़ेंगे, उधर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।